ईरान ने अचानक भारतीयों की एंट्री क्यों कर दी है बंद, चलिए बताते हैं पूरी बात। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री को अस्थायी रूप से रोक दिया है। बता दें कि तेहरान ने इसका कारण धोखाधड़ी और मानव तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी को बताया है। यह फैसला उन घटनाओं के बाद लिया गया जिनमें कई भारतीयों को फर्जी नौकरी के ऑफर या आगे किसी देश भेजने के झूठे वादे के जरिए ईरान बुलाया गया था। पर्यटन बढ़ाने के लिए फरवरी 2024 में जो वीजा फ्री व्यवस्था शुरू की गई थी, उसे अब फिलहाल रोक दिया गया है। ईरानी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि भारत के आम पासपोर्ट धारकों के लिए एक तरफा टूरिस्ट वीजा छूट को 22 नवंबर 2025 से निलंबित कर दिया गया है। अब इस तारीख से भारतीय नागरिकों को ईरान में प्रवेश करने या उसके रास्ते ट्रांजिट करने के लिए वीजा लेना अनिवार्य होगा। ईरान द्वारा भारतीयों के लिए वीजा फ्री प्रवेश निलंबित करने के फैसले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस निर्णय का कारण औपचारिक रूप से भारत सरकार के ध्यान में लाया गया है। मंत्रालय ने एक बयान ये भी जारी कर बताया है कि यात्रियों को सतर्क रहने और ऐसे एजेंटों से दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी है जो वीजा फ्री यात्रा का झांसा देते हैं। वहीं बता दें, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत सरकार के संज्ञान में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें भारतीय नागरिकों को फर्जी नौकरी के ऑफर या तीसरे देशों तक पहुंचाने का झूठा वादों के जरिए ईरान बुलाया गया। वीजा फ्री सुविधा का फायदा उठाकर इन लोगों को ईरान भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने पर कई भारतीयों को फिरौती के लिए अगवा भी कर लिया गया। यात्रियों से अपील की गई है कि किसी भी तरह के आसान या वीजा फ्री यात्रा के दावों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें और केवल वैध व सत्यापित माध्यमों का ही उपयोग करें। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरकार ने सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीजा फ्री सुविधा को 22 नवंबर 2025 से निलंबित कर दिया है। ईरान का कहना है कि यह कदम इस सुविधा के आपराधिक तत्व द्वारा गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। अब इस तारीख से भारतीय नागरिकों को ईरान में प्रवेश करने या उसके रास्ते ट्रांजिट करने के लिए अनिवार्य रूप से वीजा लेना होगा। भारत सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों को कड़ी सलाह दी है कि ईरान जाने की योजना बनाते समय पूरी सतर्कता बरतें और ऐसे किसी भी एजेंट से दूर रहे जो वीजा फ्री यात्रा या ईरान के रास्ते किसी तीसरे देश तक पहुंचाने का झूठा वादा करता हो। सितंबर में बता दें कि भारत ने ईरान में नौकरी की तलाश में जाने वाले भारतीयों को सख्त सतर्क रहने की सलाह दी थी, क्योंकि हाल के महीनों में फर्जी नौकरी ऑफरों के कई मामले सामने आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि कई भारतीय आपराधिक गिरोहों का शिकार बन चुके हैं। अब बता दें कि ईरान पहुंचते ही उन्हें अगवा कर लिया जाता है और परिवारों से फिरौती की मांग भी की जाती है। जायसवाल ने कहा है कि कई भारतीय नागरिकों को फर्जी नौकरी के वादों पर या तीसरे देशों में रोजगार दिलाने के झूठे भरोसे पर ईरान भेजा गया, लेकिन ईरान पहुंचने पर इन लोगों को अपराधी गिरोहों ने किडनैप कर लिया और उनकी रिहाई के लिए परिवारों से भारी भरकम रकम मांगी गई। सलाह में यह भी बताया गया है कि इन ज़्यादातर धोखाधड़ी के मामलों में एजेंट वीज़ा फ्री एंट्री सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ईरान भारतीय नागरिकों को सिर्फ पर्यटन के उद्देश्य से वीज़ा फ्री प्रवेश देता है, इसलिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए के झांसे में न आए जो नौकरी या किसी और कारण से वीज़ा फ्री यात्रा का दावा करता हो। ईरान ने फरवरी 2024 में भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वीज़ा फ्री सुविधा शुरू की थी। यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए है, जिसके तहत भारतीय नागरिक हर 6 महीने में एक बार अधिकतम 15 दिनों तक बिना वीज़ा के ईरान घूम सकते हैं। अब बता दें कि यह सुविधा रोजगार या नौकरी के लिए लागू नहीं होती है। भारत सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि नौकरी से जुड़े किसी भी ऑफर की अच्छी तरह से जांच करिए ताकि संगठित गिरोह के झांसे में न आए। हाल के दिनों में विदेशों में भारतीय कामगारों को निशाना बनाकर किए जा रहे जॉब स्कैम के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए यह चेतावनी जारी की गई है। पर्यटन की बात करें तो ईरान एक बेहद समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभव वाला देश है।
इस्फहान और शिराज जैसे खूबसूरत शहरों से लेकर कोम और मशहद जैसे धार्मिक स्थलों तक। इसके अलावा ईरान यूरोप या मध्य एशिया की ओर बजट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम ट्रांजिट हब बन रहा है। ईरान में भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री को लेकर रोक लगा दी है, तो इसको लेकर आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन है वो 24 साल का युवक जो कि सऊदी अरब के बस हादसे में इकलौता जिंदा बचा है। सऊदी अरब बस हादसे में 42 हज यात्रियों की मौत हो गई है, लेकिन एक युवक ऐसा था जो किस्मत से जिंदा बच गया। बस में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें से 42 ने जान गंवा दी और 2 गंभीर रूप से घायल है। वहीं हैदराबाद निवासी 24 साल का मोहम्मद अब्दुल शोएब जिंदा बच गया है, क्योंकि शोएब ड्राइवर की साइड में बैठा था, इसीलिए टक्कर लगते ही वो बाहर निकल गया। इसीलिए वो आग की चपेट में आया ही नहीं, लेकिन उसे भी चोटें लगी हैं। अब्दुल इस समय अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाजार घाट और वधानगर निवासी लोग उम्रा करने के लिए हज यात्रा पर गए थे। मक्का से मदीना जाते समय हाईवे पर उनकी बस हादसे का शिकार हो गई। बस हाईवे पर खड़े डीजल टैंकर से भिड़ गई। आमने सामने की टक्कर लगते ही जोरदार धमाका हुआ और दोनों वाहनों ने आग पकड़ ली। बस धू-धू कर जलने लगी और चीख पुकार मच गई। क्योंकि यात्री नींद में थे, इसीलिए किसी को बस से निकलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते चीखें शांत हो गई और 42 जिंदगियां मौत की नींद सो गई। बता दें कि हज यात्री 2 ट्रैवल एजेंसियों अल मीना हज और उम्रा ट्रैवल्स के जरिए यात्रा पर गए थे। वहीं सऊदी अरब की सरकार ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच के तहत पता लगाया जा रहा है कि टैंकर हाईवे पर खड़ा था या चल रहा था, बस की स्पीड तेज थी या ड्राइवर नींद में था। हादसे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। रियाद दूतावास और जेदा कॉन्सुलेट हादसे की जानकारी मिलते ही एक्टिव हुए हैं और सऊदी सरकार ने अधिकारियों से जानकारी ली है। मृतकों के शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से की गई है और अब उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सरकार ने कंट्रोल रूम बनाकर हेल्पलाइन नंबर शेयर किया है और ये नंबर है 7997959754 और 9912919545। ये 2 नंबर है हेल्पलाइन नंबर। तो आपको बता दें, एक भीषण हादसा हुआ है सऊदी अरब में, जिसके बारे में हाल ही के दिनों में आपको पता चला और ये दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसमें 45 भारतीय को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से 42 भारतीय की जान चली गई है, 2 गंभीर रूप से घायल है। एक व्यक्ति जो है वो बच गया है, जिनका नाम है शोएब। शोएब लकी रहे क्योंकि वो ड्राइवर की साइड वाली सीट पर बैठे थे। जब गाड़ी टकराई, इस दौरान वो बस से बाहर निकल गए, जिसके कारण उनकी जान बची। हालांकि उन्हें भी चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो उनके बारे में ये जानकारी दी गई कि वो इकलौता ऐसा शख्स बचा है जो कि जिंदा है। वहीं 45 जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई है। सऊदी में लेडीज टेलर और कारपेंटर के लिए शानदार मौका। कैसेजॉबसीकर.com की ओर से अबहा शहर में लेडीज टेलर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। कंपनी ने बताया है कि यह भर्ती केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहले से सऊदी में काम कर चुकी हैं और अरबी भाषा बोलना जानती हैं। जॉब डिटेल्स की बात करें तो लेडीज टेलर का पोस्ट है। सैलरी 1800 सऊदी रियाल होगी। ड्यूटी आवर 10 घंटे का होगा। सेक्टर अबहा है। एज लिमिट 19 से 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। सुविधाओं की बात करें तो रहने की सुविधा, इकामा, मेडिकल और इंश्योरेंस कफील के द्वारा दिया जाएगा। दूसरे जॉब पोस्ट की बात करें तो कैसेजॉबसीकर.com की ओर से रियाद शहर में कारपेंटर पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है और यह वैकेंसी केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहले से सऊदी में काम कर चुके हैं और अरबी भाषा बोलना जानते हैं। जॉब डिटेल की बात कर ले तो कारपेंटर का जॉब पोस्ट है। सैलरी 1800 सऊदी रियाल होगी और बता दें कि ये सैलरी आपके इंटरव्यू के आधार पर डिपेंड होगी। और बता दें आपको कि ड्यूटी आवर 10 घंटे का होगा। सेक्टर रियाद है। एज लिमिट 19 से 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। सुविधाओं क्या मिलेंगी तो बता दें कि रहने की सुविधा, इकामा कार्ड, मेडिकल और इंश्योरेंस कफील के द्वारा दिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि आवेदन करना है आपको इन दोनों पोस्ट के लिए तो आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे, पासपोर्ट और वर्किंग वीडियो और फोटो का एक PDF बना लीजिए और इसको ईमेल कर दीजिए resume@ksaJobseeker.com पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि KSA जॉब सीकर एक भरोसेमंद और लंबे समय से स्थापित एजेंसी मानी जाती है जो भारत से
सऊदी अरब में नौकरी दिलाने का काम कर रही है। खास बात यह है कि यह एजेंसी सिर्फ वास्तविक और वैध कंपनियों के साथ ही काम करती है, जिससे उम्मीदवारों को फर्जी भर्ती, गलत ऑफर और असुरक्षित माहौल जैसी परेशानियों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। यह एजेंसी खास तौर पर उन लोगों की मदद करती है जो सऊदी में बेहतर नौकरी, स्थिर आय यानी कि स्टेबल इनकम और सुरक्षित भविष्य की तलाश में होते हैं। कैसे जॉब सीकर हर उम्मीदवार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है और उसे उसके अनुभव के हिसाब से सही जॉब प्रोफाइल से जोड़ता है, चाहे इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट हो, कारपेंटर का हो, टेलर का हो या फिर किसी भी तकनीकी पेशे में भर्ती हो। एजेंसी उम्मीदवारों को इंटरव्यू की तैयारी से लेकर जॉब ऑफर लेटर और वीजा प्रोसेस तक पूरा मार्गदर्शन करती है। सऊदी में काम कर चुके रिटर्नर कैंडिडेट्स के लिए यह एजेंसी और भी ज़्यादा उपयोगी साबित होती है, क्योंकि यह तुरंत और सुरक्षित प्लेसमेंट उपलब्ध कराती है। रहने की सुविधा, इकामा कार्ड, मेडिकल और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं के बारे में भी उम्मीदवारों को साफ जानकारी दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। कुल मिलाकर कहें तो कैसे जॉब सीकर उन भारतीयों के लिए एक भरोसेमंद सहारा है जो सऊदी अरब में काम करने का सपना लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं।